नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर भी एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल्स में भी ये होता होगा पोटेंशियोमीटर, थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल्स में भी मेरे ख्याल से पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था पुराने सिलेबस में। तो क्या है पोटेंशियोमीटर ये देखना है हमको। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देखो पोटेंशियोमीटर में भी एक लंबा वायर रहता है, जैसे ए टू बी के बीच में मैंने रेड कलर से जो दिखाया है। लेकिन याद रखो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में जो वायर की लेंथ थी वो परफेक्ट 1 मीटर की थी, 100 सेंटीमीटर, इसीलिए उसका नाम मीटर ब्रिज था। लेकिन पोटेंशियोमीटर में काफी लंबा वायर रहता है। अभी तो मैंने आपको समझने के लिए जस्ट एक ऐसा छोटा सा ए से लेके बी तक दिखाया है लेकिन जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो लैब में ये काफी लंबा वायर रहता है। ये ऐसा 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 किया हुआ रहता है ना, इतना लंबा रहता है लाइक दिस। तो लगभग 10 मीटर से भी ऊपर उसकी लेंथ रहती है, लगभग 10 मीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये पहला फर्क देख लो। पोटेंशियोमीटर में वायर जो है उसकी लेंथ काफी ज्यादा रहती है, 10 मीटर। ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आपको समझने के लिए सीधा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली लैब में ये ऐसा 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 रहता है ना, इतना लंबा होने के कारण वही के वही लपेटा हुआ रहता है लाइक दिस। ठीक, तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी कई सारी चीजों के लिए लैब में काम में आता है, जैसे ईएमएफ को कंपेयर करना, ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट काम में आता है। तो वो भी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से प्रिंसिपल पे ये पोटेंशियोमीटर काम करता है, किस आधार पे ये पोटेंशियोमीटर काम करता है ना। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर है कि नहीं। जैसे मीटर ब्रिज की क्या प्रिंसिपल थी, व्हीटस्टोन्स ब्रिज के ऊपर काम करता था वो। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है, तो इसके वर्किंग का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। Vxy इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Lxy। क्या है ये Vxy? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on the potentiometer wire is directly proportional to the length between those points। मान के चलो आप इस पोटेंशियोमीटर वायर पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, x और y, कोई भी दो, x y मतलब कोई भी दो पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन x एंड y। ये जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है, एक लंबा सा वायर रहता है ए और बी के बीच में तना हुआ, और ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई रहती है। पोटेंशियोमीटर देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट बोलेंगे तो करंट तो चाहिए ही रहेगा, तो ये पोटेंशियोमीटर का खुद का ईएमएफ है एक्सपेरिमेंट का। बाद में ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, दो ईएमएफ को कंपेयर करना, तो वो जो ईएमएफ आएंगे वो यहां पे लगेंगे जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया उसका एक्सपेरिमेंट, इतनी चीजें तो लगेंगी ही लगेंगी। ये पोटेंशियोमीटर की खुद की बैटरी है कि नहीं। ये पोटेंशियोमीटर की है, ठीक है। यहां पे रेओस्टेट भी रह सकता है, यहां पे और एक रेजिस्टेंस भी रह सकता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है, इतनी चीजें रहती ही है। और जब आपको इसका एप्लीकेशन देखेंगे आगे कि इसको यूज करते हैं ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, या फिर ये तो वो सभी जो दूसरे ईएमएफ है वो ये इधर लगेंगे, इधर है ना, ए पॉइंट ये इधर ऊपर लगेंगे। लेकिन ये जो ईएमएफ है ये पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में इतनी चीजें होती है। वन लॉन्ग वायर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर stretched between points A and B, and to those points A and B one battery EMF battery is connected, ठीक है। और ये लेंथ मान के चलो, टोटल लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर की वायर की वो कैपिटल L ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने प्रिंसिपल बताया कि पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर कोई भी दो पॉइंट जब आप लेते तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स, है ना, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट एक्स वाई, कोई भी दो पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर से देखो लिखते समय, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। बराबर है, एक्स और वाई इसलिए मैंने लिखे, एक्स वाई मतलब कोई भी दो पॉइंट वायर के ऊपर के, ठीक है। चलो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो कैपिटल के डाल दिया, ठीक है। तो के की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन एल। तो इस के का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इस के को, के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के आप डालेंगे, ठीक है। तो के का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऐसा भी बोलते हैं इसको, पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। v बाई एल, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, l मतलब लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो ऐसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो k मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। v x y क्या होगा k का फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट लो x y वायर के ऊपर, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों के बीच की लेंथ, तो आपको k मिल जाएगा। तो k मतलब क्या है, इस वायर का कांस्टेंट, है ना। तो इस वायर के लिए कौन से भी, इस पे कौन से भी दो पॉइंट लो x y और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, उसके ऊपर से आप इसका k निकाल सकते हैं। तो ये वायर के लिए k कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या यूनिट होगा इसका, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, लेंथ मतलब मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो k का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसलिए इसको पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वायर के लिए k हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर एक वायर का अपना एक खुद का k रहेगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कांस्टेंट, तो कैसे निकाल सकते हैं, वी एक्स वाई अपॉन एल एक्स वाई। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए डेफिनेशन के हिसाब से तो ये फॉर्मूला है वी एक्स वाई अपॉन एल एक्स वाई। एक्स वाई मतलब कोई भी दो पॉइंट वायर के ऊपर के, कोई भी दो पॉइंट एक्स वाई, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दोनों के बीच की लेंथ, तो उससे आपको k मिल जाएगा। चाहे ये दो पॉइंट्स लो, चाहे ये दो पॉइंट्स लो, चाहे ये दो पॉइंट्स लो, कोई भी दो पॉइंट लो। तो चलो मैं क्या करता हूं ना, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, तो वायर के एंड पॉइंट ले लेते हैं ना। ये है वायर का पॉइंट ए और ये है वायर का पॉइंट बी। पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी के बीच में तना हुआ है, बराबर है। तो एंड पॉइंट ले लेते हैं, तो के निकालने के अगर एंड पॉइंट ले लेंगे तो लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं। एंड पॉइंट अगर ले लेते हम लोग वायर का, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VAB। तो K का फॉर्मूला मोर जनरल, आप ऐसा याद न रखते हुए ऐसा याद रखेंगे, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है ना। इससे थोड़ी ना आप कुछ K निकाल पाओगे, X और Y कोई भी दो पॉइंट, वो तो डेफिनेशन हो गई, है ना। तो K का फॉर्मूला कैसा याद रखोगे VAB upon L. What is VAB? What is A and B? A and B are the end points of the potentiometer wire. जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर तना हुआ है, वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्योंकि K का फॉर्मूला क्या है, K को कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अपॉन लेंथ बिटवीन दैट दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो एनी टू पॉइंट कौन से लिए आपने, वायर के एंड पॉइंट्स लिए ए और बी, तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB अपॉन वायर की लेंथ, VAB अपॉन L। तो K का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज गिवन एज VAB अपॉन L। व्हाट इज VAB, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल अक्रॉस
द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। ए और बी क्या है? एंड पॉइंट्स। और एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर। कौन सा वायर? पोटेंशियोमीटर वायर। तो याद रहेगा फॉर्मूला, ए और बी के बीच में वायर तना हुआ है तो वी ए बी अपॉन एल। ठीक है, अभी इस के फॉर्मूले को आप ना वी ए बी अपॉन एल तो ऐसा याद रख ही सकते हैं, लेकिन उसको और अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, वी ए बी, वी माने पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मान के चलो ये दो पॉइंट्स है P और Q, दोनों के बीच में है 2 ओम। ठीक है, और करंट जा रहा है लेटस से 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितना होगा P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? कितना होगा? ओम्स लॉ, V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी मतलब क्या है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ लगा के आप बोल सकते हैं कि वी ए बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना। मान के चलो, देखो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि कोई भी वायर जब लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कौन है? ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस मान के चलो, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है आर ए बी, ऐसा मान के चलो। ठीक है ना, ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का, वो अज्यूम कर लो। वो कौन से लेटर से लिखेंगे हम लोग? आर ए बी। ए और बी ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके बुक में नहीं है ये, लेकिन आपको ये ए और बी लिखने से बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ आर लिखेंगे तो कौन सा रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस कि इधर भी कुछ रेजिस्टेंसेस आएंगे, है कि नहीं, तो फिर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आर ए बी मतलब किसका रेजिस्टेंस? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो वी ए बी को कैसा लिख सकते हैं हम लोग? करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर मतलब आर ए बी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो के का फॉर्मूला आप वी ए बी अपॉन एल, ए मतलब, ए बी मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वायर तना हुआ है। ठीक है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आर ए बी मतलब वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, लेंथ जैसा का वैसा। ठीक है, वायर की टोटल लेंथ जितनी है उतनी। ठीक है, अभी करंट को कैसा लिख सकते हैं बताओ? तो ये पूरे सर्किट में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, अभी आपने ओम्स लॉ लगाए थे सिर्फ ए और बी के बीच में, ठीक है ना। अभी जब आपने वी ए बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखे तो ओम्स लॉ सिर्फ किन दोनों के बीच में लगाए? ए और बी के बीच में लगाए। अभी ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए लगाओ, है ना, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में ही जा रहा है। ये देखो लाइक दिस, है कि नहीं। तो ये पूरे सर्किट के लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो सिंपल है, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो पूरे लूप में जो करंट घूम रहा है उसके लिए करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करो, है ना। कितना दिया है? ईएमएफ ई, तो टोटल करंट इन द सर्किट इज करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितने दिख रहे थे बाबा यहां पे टोटल रेजिस्टेंस? ये पूरे सर्किट में आपको टोटल रेजिस्टेंस कितने दिख रहे हैं? ठीक है ना, एक तो आपको दिख ही रहा है, देखो ये जो ए और बी के बीच का वायर है इसका टोटल रेजिस्टेंस है आर ए बी, दिख रहा है ये। ठीक है, और एक चीज यहां पे निकाला तो नहीं है, लेकिन हर ईएमएफ को इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। 11th में आपने देखे होंगे हर ईएमएफ, हर बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मान के चलो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो नहीं लिखना, लेकिन हो सकता है। और ये वाले सर्किट में एक आध क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया रह सकता है। मान के चलो मैं उसको आर ई लिख देता हूं, दिया रह सकता है। ठीक है, दिया नहीं है तो मत लिखना। तो कितने रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं तुम्हारे?
एक वायर का रेजिस्टेंस RAB, एक EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक EMF के साथ एक लगा हुआ रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो चलो कैसा लिख सकते हैं करंट, बताओ मुझको। करंट ये वाले पूरे लूप के लिए, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है पोटेंशियोमीटर का, उसके लिए करंट कैसा लिख सकते हैं? करंट इक्वल टू EMF या फिर बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आएगा वायर का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर दिया है तो वो, तो ये आ जाएगा करंट। तो ये करंट आप यहां पे पुट कर सकते हैं और आपको K का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, बराबर। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे R और ये सब तो चीजें नहीं है, नहीं है तो मत लिखो, है ना, लेकिन न्यूमेरिकल में आते समय रह तो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर यहाँ पे भी एक आध रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये I का फॉर्मूला हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी RAB और L ये तो पहले से ही थे, ठीक है। तो ये K का फॉर्मूला आप सीधा सीधा रट्टा मारने जाओ तो 100% दूसरे ही दिन भूल जाओगे। या RAB क्या है, RAB इधर क्या है, L ऊपर है कि नीचे है, तो ऐसे मत करना। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है VAB अपॉन L। ये यहां से याद रखो। A और B क्या है? वायर के एंड पॉइंट्स। मतलब VAB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ठीक है। तो VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस मतलब RAB, ठीक है। फिर करंट को कैसा लिख सकते हैं? टोटल सर्किट में ओम्स लॉ लगा के। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो कोई भी चीज फिजिक्स में आसान हो जाएगी। सीधा याद रखोगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो ये हो सकता है K का फॉर्मूला। और अगर आपको R नहीं, जैसे यहां पे देखो, जैसे सर यहां पे बोलेंगे सर यहां पे तो ये जितनी बैटरी लगी है ये पूरा का पूरा तो A और B के बीच में जा रहा है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। RAB कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा K आ जाएगा E/L, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसा आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जनरल कैसा, अभी यहाँ पे फिलहाल A और B के बीच में पूरा का पूरा ये बैटरी का EMF आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा रहता था तो फिर, है ना। तो K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो चलो A और B, ठीक है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। L टोटल लेंथ कैपिटल L, रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेजिस्टेंस पूरे वायर के रेजिस्टेंस को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? RAB इक्वल टू 10 ओम। AB क्यों लगाएंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो वायर किन दो पॉइंट के बीच में है? A और B के बीच में, इसलिए RAB, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF। EMF दिया है, चलो ठीक है ना। EMF कितने का? 4 वोल्ट का। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, देखो भी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये EMF इक्वल टू 4 वोल्ट और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 5 ओम। और अभी आपको निकालने को बोल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। देखो K पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर, K का नॉर्मल यूनिट क्या था? वोल्टेज पर मीटर, ठीक है। तो पहले वोल्टेज पर मीटर में निकाल लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, फिर पर सेंटीमीटर में बाद में देखते बैठेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना K ही है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीजें दी है, ठीक है। और अब बीच फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कैपिटल L दिया है, RAB, है ना। और फॉर्मूला मैंने अभी बताया, और फॉर्मूला कैसे याद रखना ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है ना, कैसे याद रखना, ठीक है। ऐसी एक फट से डायग्राम निकाल लेना AB, ठीक है, और ये EMF और ये इंटरनल लाइक दिस, ठीक है। ये है L, इसका रेजिस्टेंस है RAB, तो K हो जाएगा VAB अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल VAB अपॉन लेंथ। तो पट से ये फॉर्मूला लिख देना,
फिर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये दूसरी स्टेप लिख देना, ठीक है। और बाद में लिखना करंट, ठीक है, करंट टोटल, तो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, देखो ईएमएफ वायर का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो फिलहाल ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये मत लिखो, ठीक है। तो ये देखो ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के, वैल्यू सभी पुट कर लेते, ईएमएफ 4, आरएबी 10, फिर से 10 नीचे, स्मॉल आर 5 और लेंथ 1.5 सॉल्व करेंगे। अभी देखो ये छोटे से ये इतने समय में पूरे कैलकुलेशंस में आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन लॉग बुक से वगैरह आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते। तो के की वैल्यू नॉर्मल एसआई यूनिट में आई 1.778 वोल्ट पर मीटर। के का एसआई यूनिट क्या होने वाला है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसा पूछा है, देखो पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में बोला है पर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, इसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को अगर मुझको लिखना है, ठीक है ना, चलो ये आंसर थोड़ी देर के बाद देखना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1.778 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो ये 100 आ गया डिनोमिनेटर में इसके, ठीक है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.01 बराबर। ये क्यों डिवाइड करें, क्योंकि मीटर डिनोमिनेटर में है इसलिए, ठीक है, सिंपल। तो पेज नंबर्स ये बराबर से देख लेना, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद पढ़ लेना।